नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरवधाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज फिर आपके साथ उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, पहले हम सर्वप्रथम आपसे एक बात कहते हैं और आपसे इस बात के लिए सभी जातकों से निवेदन भी करते हैं। दोस्तों, हमें अपनी वाणी को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि जिस समय हम किसी का अपमान करते हैं उसी समय हम अपना सम्मान खो देते हैं। दोस्तों, इसीलिए किसी भी व्यक्ति से बोलने से पहले हमें अच्छी तरह से समझ सोचकर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इसी वाणी के कारण हमारे प्रेम संबंध खराब हो जाते हैं। दोस्तों, और लोगों से हमें इतना डरना चाहिए कि अनावश्यक हम किसी असहाय एवं किसी परेशान लोग व्यक्तियों को ना सताएं और उनकी बददुआ कभी ना लें। दोस्तों, इससे क्या है, हमारा जीवन खराब होने लगता है। पुराने लोग कहते थे कि दुआएं लो मगर किसी से बददुआएं मत लो। दोस्तों, हमें कुछ सीखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कुछ लोग हमसे कई जातकों के प्रश्न हुए हैं कि गुरुजी, अच्छा समय कब आएगा, अच्छा समय कब आएगा, अच्छे दिन कब आएंगे। तो दोस्तों, अच्छे और बुरे का संयोग होता है। ऐसी बात नहीं है कि अच्छा है तो खराब नहीं आएगा, खराब है तो अच्छा नहीं आएगा। अच्छे और बुरे दोनों चलते रहते हैं। कारण यह है कि खराब तो जान लेते हैं हम लोग, क्योंकि यदि हम लोग 10 साल से सुख भोग रहे हैं और मुझे 2 साल ही कष्ट हो गया तो मुझे पता चल जाता है कि अब खराब दिन है। लेकिन अच्छे दिन का कभी एहसास नहीं होता है और अच्छे हम जान नहीं पाते हैं। इसीलिए अच्छा समय कब आया और कब चला गया। दोस्तों, ज्योतिष का यही महत्व है, अच्छे बुरे की जानकारी कराना। अच्छा समय निश्चित आता है ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अच्छा भी समय आता है और खराब भी आता है। तो मेरे दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूँ कि आपका अच्छा समय की शुरुआत कब हो रही है। हकीकत में बताएं दोस्तों कि यह जो वर्ष के लगभग 6 महीने व्यतीत होने जा रहे हैं दोस्तों, तो करीब 5 महीने तो लगभग बीत चुके हैं। मेरे हिसाब से माना जाए कि साल का लगभग आधा वर्ष व्यतीत होने जा रहा है। लेकिन आपको थोड़े दिन इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन आज आपको हम और ज्यादा स्पष्ट बताने की कोशिश अवश्य करूंगा। क्योंकि अगला महीना जो जून का आ रहा है, मई के बाद दोस्तों, उससे शुरुआत अच्छे दिन की हो जाएगी। साथियों, लगभग 6 महीने में जो आपको वह नहीं मिला है जिसकी आपको बेसब्री से तलाश थी। हकीकत वर्ष के 6 महीने यूं ही बीत गए हैं इंतजार करते करते कि आज अच्छा समय होगा, कल अच्छा समय होगा, आज हमें शांति मिलेगी, कल हमें शांति मिलेगी, कल लाभ भी होगा, कल चैन से रहेंगे। दोस्तों, ऐसा आप सोचते सोचते वर्ष का आधा भाग निकल गया है। तो अब दोस्तों, आगे जो समय आ रहा है, जून से इसकी शुरुआत होगी और आगे वह अच्छा समय चलता जाएगा, यानी इससे अच्छा वर्ष होगा। 6 महीना इतना अच्छा नहीं था और आने वाले 6 महीने के बाद वह ज्यादा अच्छे इन दिनों में, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, यह महीने ऐसे रहेंगे आपके जीवन काल में कि आपके बिगड़े हुए तमाम काम निश्चित रूप से बनने लगेंगे। तो दोस्तों, अब तक सबसे बड़ी समस्या आपके साथ धन की थी, पैसे संबंधी रही, वह पूरी नहीं हो पाई। बहुत प्रयास किए, मेहनत की, लेकिन आपकी कर्ज की स्थिति बनी रही। दोस्तों, स्थिति बनी रही, संकोच नहीं रहा, करना भी नहीं चाहिए। जो आप अच्छा समय समझ रहे हैं वह जून से शुरू होकर और जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी दिसंबर तक आपका बहुत अच्छा वक्त होगा। आपके पास कोई कर्ज नहीं होगा, जो कर्ज होगा वह समाप्त होगा। धन की स्थिति ऐसी बनेगी जैसे कि कहीं से भी धन आए, कहीं से रुका हुआ, लेकिन आपका बैलेंस अवश्य बढ़ेगा। ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है, जहां से आपको मोटी रकम भी प्राप्त हो सकती है। पैसा तो आता है लेकिन ज्यादा नहीं आ रहा है, तो ऐसे समय में पैसा ज्यादा भी आएगा और रुकेगा भी। जब तक पैसा रुकता नहीं है तब तक पैसे का आना और
ना आना एक जैसा लगता है। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको बताएंगे कि आप कर्म पर विश्वास करिए और कर्म अच्छा करिए। समय आगे बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसे ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्रह गोचर के अनुसार आपके ग्रह गोचर कह रहे हैं। दोस्तों इतना जरूर है कि यह जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और सामूहिक बात कर रहा हूँ, एक राशि के बहुत से लोग होते हैं इस दुनिया में, तो किसी को 60% लाभ होता है तो किसी को 80% लाभ होता है और किसी को 90% जानकारी सही मिलती है। साथियों प्रत्येक मनुष्य को एक जैसी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें जन्म कुंडली का भी आधार है। जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा अलग अलग है, प्रत्येक मनुष्य की जन्म कुंडली अलग अलग है। हाँ इतना जरूर कहेंगे कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र मजबूत हैं, तो दोस्तों उनको कम से कम 80% हमारी बात सत्य लगेगी, और जिनके ग्रह नक्षत्र कमजोर पड़े हुए हैं उनको 40% से 60% हमारी बात सत्य लगेगी। तो दोस्तों भविष्यवाणी स्पष्ट है, क्लियर है, इसमें कोई लोभ लालच या संकोच की बात नहीं है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्रत्येक भविष्यवाणी में हम आपको पॉजिटिव बना के रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव रहने से ही कुछ संभव है, और यदि आपको नेगेटिव बना देंगे तो आपको और अधिक टेंशन हो जाएगी जीवन में। दोस्तों हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सभी जातक प्रसन्न रहें, क्योंकि प्रसन्नता से बड़े बड़े कष्ट भी मामूली दिखाई देते हैं। दोस्तों इसलिए मैंने जो आपको फार्मूला बताया है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। मुख्य पॉइंट है पॉजिटिव रहें और कर्मशील रहें, कर्म करते रहें। पॉजिटिव रहेंगे निश्चित सफलता आपको मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि सफलता न मिले। दोस्तों आगे मैं कहना चाहूंगा कि आप समय समय पर अपनी जन्म कुंडली को किसी योग ज्योतिष शास्त्री को अवश्य दिखाते रहें। यदि उसमें कुछ ग्रहों का नक्षत्र है तो वह आपको जरूर उचित सलाह देंगे। तो दोस्तों इसके साथ हम आगे आपको पूरा बताएंगे। आप आज की वीडियो में रहना, अंत तक रहना। सर्वप्रथम हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, यदि आप श्री काल भैरव नाम चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरव जी कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। और दोस्तों अपने इष्ट देव का नाम भी लिखें, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि माता के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता है। वो माता भद्रकाली जरूर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसे ही हमारे बाबा भैरव जी है, जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो समझ लो उसका बेड़ा पार है। दोस्तों उनको स्मरण करने से किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होता है। तो दोस्तों अब हम आपको बताएं जो आगे समय आने वाला है, बस थोड़े दिनों की बात है, उस समय में आपकी समस्याओं का हल होता आपको दिखाई देगा। सभी समस्याएं मुख्य क्या है, पहली समस्या तो धन की होती है, दूसरी समस्या नौकरी की होती है, और दोस्तों तीसरी समस्या व्यापार की। सब समस्याएं धन से संबंधित है। अगली समस्या यह है कि जिन लोगों की शादी विवाह संपन्न नहीं हुए हैं वो लोग और ज्यादा चिंतित हैं कि पैसा तो नहीं है, उसके बाद शादी के भी योग नहीं बन रहे हैं। घर में हमेशा कलेश बना रहता है। ग्रह कलेश बहुत खतरनाक होता है। ग्रह कलेश से काफी परेशानी होती है, मन स्थिर नहीं रहता है। तो साथियों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आगे समय आ रहा है, उसमें आपका ग्रह कलेश समाप्त होगा और आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। रिश्ते सबसे बड़ा दोस्ती का रिश्ता होता है तो दोस्तों, और वह आपका विशेष अच्छा चलता दिखाई देगा। कोई भी पुराना दोस्त आपको बहुत बड़ा सहयोग देने के लिए तैयार बैठा है। आने वाले दोस्तों सब समय आपके अच्छे होंगे, क्योंकि दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत समय आपने काट लिया है, आपने अब थोड़ा सा सब्र करें। थोड़ा समय बचा है जिसमें आपके अच्छे समय की शुरुआत अगले महीने से होने जा रही है। यह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यह समय ऐसा आ रहा है जो शायद आपके जीवन में चमक लेकर आएगा और जीवन में खुशियां भर देगा। दोस्तों दिनों दिन आप खुशियों से लिए तरस रहे थे, अच्छे समय के लिए तरस रहे थे, वही समय आने वाला है दोस्तों। हालांकि मई का यह अंतिम सप्ताह है, अंतिम पड़ाव है दोस्तों, तो इसमें भी उतना खराब समय नहीं है
समय आपका बदलते नजर आ रहा है। इस समय आपको सूर्यदेव भगवान की आराधना करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि अच्छे समय की शुरुआत तो है और हो चुकी है। आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं, इसलिए दोस्तों स्पष्ट तौर से बता रहा हूं कि अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है और यह जुलाई अगस्त में आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। दोस्तों उपाय के रूप में हम आपको बताना चाहूंगा कि जो बड़े बड़े ग्रह आपका सहयोग कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, जैसे सूर्य देव, शनि देव महाराज और बृहस्पति देव। दोस्तों गुरु का दर्जा दिया जाता है बृहस्पति देव को और गुरु की स्थिति आपकी राशि में बहुत अच्छी पड़ी हुई है। दोस्तों गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि आप सूर्यदेव की आराधना प्रारंभ कर दें। और आराधना करने के लिए हम बहुत ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा कार्य, एक थोड़ा सा या आप 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, उसमें थोड़ा रोरी, थोड़ा मिष्ठान डाल करके आप सुबह सूर्यदेव को अर्पित करें। बस इतना सा कार्य करना है। ओम सूर्यदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है और इसके बाद में तुलसी माता को 1 लोटा जल अर्पित करें। वहाँ शालिग्राम महाराज की जो बटैया होती है तुलसी माँ के नीचे, यदि नहीं है तो आप अवश्य शालिग्राम भगवान की स्थापना करें, क्योंकि उसमें जब तुलसी माता को जल देते हैं तो दोस्तों आपको एक मंत्र का और जाप करना है। मंत्र बहुत छोटा सा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इससे दोस्तों माता तुलसी जी आप पर बहुत प्रसन्न होती हैं और भगवान विष्णु जी का बिल्कुल आपके ऊपर आशीर्वाद होता है। इससे आपकी बहुत समस्याएं दूर होंगी। और मैं ज्यादा ढोंग ढप्पड़ के बारे में नहीं बताता हूँ, मैं केवल अपने जातक को उतनी सलाह देता हूँ कि जैसे वाल्मीकि जी ने मरा मरा कहा था, उनको राम नहीं आता था तो उल्टा नाम जपा था मरा मरा मरा, जिससे वो आज इतने बड़े हमारे रामचरितमानस के महाग्रंथ के लेखक बने। दोस्तों इसलिए हम आपको थोड़ा सा ही बताते हैं कि आप 2 मंत्रों का, साधारण मंत्रों का जाप करें और 1 लोटा जल आप माता तुलसी को और सूर्यदेव भगवान को अर्पित करें, क्योंकि इस समय सूर्यदेव भगवान की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी है और सूर्यदेव भगवान आपके जीवन में ऐसा प्रकाश करेंगे आपके जीवन में दोस्तों जैसे वो सारे संसार को प्रकाश देते हैं। क्योंकि दोस्तों भगवान की कृपा ही आपके ऊपर बरसने वाली है। और साथियों रही शनिदेव की बात, तो शनिदेव अब आपको अच्छा ही अच्छा करने वाले हैं। पहले आपको बहुत कष्ट दे चुके हैं और अब उनकी कृपा शनिदेव की आपके ऊपर बहुत बड़ी होने वाली है। इसलिए दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए कि इस समयावधि में आपके बिगड़े हुए सभी कार्य बनेंगे। जो भी आपके न्यायालय संबंधित कोर्ट कचहरी में मुकदमेबाजी चल रहे थे उनमें भी आपको विजय प्राप्त होगी, क्योंकि दुश्मन अब परास्त होंगे। शनिदेव महाराज की आपके ऊपर नजर है और शनिदेव महाराज तो न्याय के देवता है, इसलिए आप न्याय धर्म पर चलिए, कर्म अच्छे कीजिए। जब शनिदेव महाराज आपके साथ हैं तो आपको टेंशन में रहने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा काम यह बनने वाला है कि आपके दिमाग का टेंशन दूर होगा। ऐसी स्थिति ग्रह गोचर की बनने वाली है। दोस्तों आपका जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा। खराब समय आपका निकल चुका है। दोस्तों नौकरी के लिए अब तक प्रयास करते रहे और हताश होकर बैठ गए हैं, उनकी नौकरी के योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। व्यापार धंधे में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। लोग निराश हो गए थे जीवन में, लेकिन निराश मत होना। मैंने हमेशा कोशिश की है कि आपको पॉजिटिव रखने की, और अब तो आपका समय अच्छा आ गया है। आप धैर्य रखिए और धैर्य से आप अपना परिचय दीजिए, उसका अब समय आ चुका है। दोस्तों लव लाइफ के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ कि जो लोग लव अफेयर्स में हैं और अब तक लव में सफलता नहीं मिली है, तो लव लाइफ अच्छी नहीं गुजर रही थी, वो आप नोट कर लें कि जुलाई अगस्त से सितंबर में विशेष उत्तम रहेगा और आपकी लव लाइफ अरेंज मैरिज में भी बदल सकती है। दोस्तों शादी के लिए प्रयासरत हैं, उनकी शादी होगी। जो संतान के इच्छुक हैं उनको संतान के प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यानी मैं कुल मिलाकर कहना चाहता हूं कि आपका समय बहुत अच्छा है। दोस्तों यह सन 2024 जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे समय उत्तम आपका आएगा। आज समय जा रहा है, आप निश्चित रहें, धैर्यवान रहें। जो मैं कह रहा हूँ वह बिल्कुल जीवन में निश्चित घटित होगा।
इसलिए आज की वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें और अपने साथियों को शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, अच्छी स्थिति बन रही है दोस्तों। मैं आपको उपाय के रूप में बस मैं आगे बता चुका हूँ, वही मैं दोबारा बता देता हूँ कि रविवार के दिन आप सूर्य भगवान पर 1 लोटा जल अर्पित करें दोस्तों। उसमें थोड़ा रोली यानी सिंदूर और थोड़ा मिष्ठान डाल करके, गंगा जल हो तो आप 2 बूंद लोटे में गंगा जल डाल सकते हैं, सूर्य भगवान को अर्पित करें। और दोस्तों सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिला हुआ जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह महामंत्र है दोस्तों। भोलेनाथ बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है, आप पर निश्चित कृपा बरसाएंगे। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले महादेव है, आप पर भी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। तो ये दोस्त आपको कार्य करना है, आपके सभी कष्ट हरेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। तो दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि आपसे एक बार पुनः फिर अनुरोध करते हैं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। और यदि आपने कमेंट्स बॉक्स में अभी तक अपने इष्ट देव का नाम न लिखा हो तो इष्ट देव का नाम अवश्य लिखें और माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भोलेनाथ कृपा करो। जो आपको प्रिय देव हो, आप जिसकी आराधना करते हैं, हमारे लिए तो सब भोलेनाथ सभी देव है, महादेव है और सब प्रभु उन्हीं का अवतार है। प्रभु राम जी का अवतार है, भैरव जी का अवतार है, हनुमान जी का अवतार है, सबसे बड़े बाबा भोलेनाथ। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को देखें और भगवान की आराधना करें। आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है। आप परिवार सहित खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।